स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, यानी कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा, कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है और कितने राज्यों की उपभाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, तेलंगाना की उपभाषा कौन सी है, सहायक भाषा कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। आज उसी क्रम में अगली जो हमारी क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में हिंदी का क्रम कौन सा हो जाएगा, हिंदी का क्रम स्थान कौन सा हो जाएगा, कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषाएं। सम्मिलित भाषाएं, ठीक है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और उस 22 भाग में जो 17वां भाग है उसमें हिंदी का उल्लेख दिया गया है। लेकिन अगर हम अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और अगर इन 12 अनुसूचियों के अंतर्गत देखा जाए तो भाषाओं का जो उल्लेख दिया गया है, भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। अर्थात देखिए, भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था और जब लागू हुआ था और वर्तमान की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर है। हमारा जो मूल संविधान था 26 नवंबर 1949 वाला जो हमारा मूल संविधान था, तो उस संविधान में केवल और केवल 14 भाषाओं का वर्णन था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में अब जो है भाषाओं का जो वर्णन है हमारे भारतीय संविधान में वो 22 भाषाओं का है। तो हम सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि सबसे पहले जो भाषाएं जोड़ी गई थी यानी कि वो 14 भाषाएं कौन सी हैं और बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, ठीक है भाई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। वर्तमान में जो भाषाएं हो जाएंगी वो 22 हो जाएंगी। और इसके अलावा देख लीजिए कि जो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में उनको तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि जो 14 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी थी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। एक प्रश्न यहां पर इस प्रकार से भी बन सकता है कि हिंदी का स्थान क्रम कौन सा है, क्योंकि 22 भाषाएं भारतीय संविधान में लिखी हुई हैं। अब वो जिस आधार पर लिखी गई हैं वो बदली तो जाएंगी नहीं, जहां पर जैसी लिखी है ठीक वैसी ही अभी भी लिखी है। तो हिंदी किस स्थान पर लिखी है, हिंदी का स्थान क्रम कौन सा है, तो याद रखिए हिंदी का जो स्थान क्रम है वो हो जाएगा चौथा। लिख लेते हैं हम लोग, हिंदी का स्थान क्रम
चौथा है, हिंदी का स्थान क्रम चौथा है। ठीक है भाई, तो हिंदी का जो स्थान क्रम है वो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। एक हेडिंग लगा लेंगे, मूल संविधान की 14 भाषाएं। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में जो 14 भाषाएं वर्णित हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उन भाषाओं को हमें पहले पढ़ना है, उन भाषाओं को हमें पहले याद रखना है। तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम लिख देते हैं बोर्ड पर। जो मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं उसमें पहला जो स्थान है वो हो जाएगा असमिया का, दूसरा हो जाएगा बांग्ला का, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठवां कश्मीरी, सातवां मलयालम हो जाएगा, आठवां मराठी हो जाएगा, नौवां उड़िया हो जाएगा, 10वां पंजाबी हो जाएगा, 11वां जो है संस्कृत का हो जाएगा, 12वां तमिल का हो जाएगा और 13वां तेलुगु हो जाएगा और 14वां स्थान जो है वो हो जाएगा उर्दू का। तो इस प्रकार से जो मूल संविधान में हमारे भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। हम लिख लेते हैं। पहला स्थान किसका बताया आपको, असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी। इसी क्रम में हम लोग लिख लेते हैं पूरी 14 की 14 भाषाएं। ठीक है, पहला स्थान हो जाएगा असमिया, दूसरा हो जाएगा बांग्ला, तीसरा स्थान हो जाएगा गुजराती और चौथा स्थान हो जाएगा यहां पर हिंदी। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हिंदी का स्थान क्रम है, 22 भाषाओं में से हिंदी का जो स्थान क्रम है वो चौथा स्थान क्रम हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। 5वां स्थान किसका बताया था, कन्नड़ का बताया था और 6वां कश्मीरी। 5वां हो जाएगा कन्नड़, 6वां स्थान हो जाएगा कश्मीरी, 7वां हो जाएगा मलयालम। ठीक है भाई, 7वां स्थान हो जाएगा मलयालम का। इसी प्रकार से 8वां हो जाएगा मराठी का, 8वां लिख लेंगे मराठी। 9वां स्थान हो जाएगा उड़िया का और 10वां हो जाएगा पंजाबी का। 9वां उड़िया, 10वां स्थान हो जाएगा पंजाबी, पंजाबी हो जाएगा। ठीक है भाई, पंजाबी। उड़िया 10वां हो जाएगा पंजाबी। उसी क्रम में और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 11वां स्थान हो जाएगा जो विश्व की सबसे उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध भाषा मानी जाती है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, वो भाषा हो जाएगी संस्कृत। और भारतीय संविधान में जो उसका स्थान क्रम हो जाएगा वो 11वां हो जाएगा। 11वां हो जाएगा संस्कृत। 12वां स्थान हो जाएगा तमिल और उसके बाद 13वां स्थान हो जाएगा तेलुगु और अंतिम स्थान हो जाएगा इसमें उर्दू। तमिल, तेलुगु और 14वां स्थान हो जाएगा उर्दू। ठीक है भाई, तो इनको याद रखना है आपको कि हमारे भारतीय मूल संविधान में जिन 14 भाषाओं का उल्लेख था वो इस प्रकार से हो जाएंगी: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये मूल संविधान की भाषाएं हो जाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं कौन कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई हैं और एक साथ कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं।
समझिए भाई। अगर हम 14 भाषाओं के बाद में बात करेंगे तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा एक 15वीं भाषा जोड़ी जाती है और वो भाषा हो जाएगी सिंधी। सिंधी भाषा हो जाएगी, उसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। लिख लेते हैं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। पॉइंट लिखना है अगला, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत कौन सी भाषा हो जाएगी? सिंधी। और किस नंबर की हो जाएगी? तो 15 नंबर की हो जाएगी। सिंधी को शामिल किया गया। ठीक है भाई। तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया जाता है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। ठीक है भाई, 1967 के द्वारा। इसी प्रकार से हम लोग और आगे समझ लेंगे कि इसके बाद में जो है कितनी और भाषाओं को शामिल किया गया था। तो एक संविधान संशोधन होता है यहाँ पर 71वां। ठीक है, इसके बाद में संविधान संशोधन होता है 71वां। ठीक है, तो 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भी और उसके बाद में 2 संविधान संशोधन और होते हैं, तो उसके द्वारा भी बदलाव आते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी संविधान संशोधन के अंतर्गत इन चीजों को समझ लेंगे। ठीक है भाई। और शुरुआत वाली जो भाषाएं हैं उनको समझ लेना है कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहले 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। और वो 14 भाषाएं और जो हैं उसमें हिंदी का जो स्थान क्रम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे तो पहला स्थान क्रम कौन सा है? ठीक है भाई, पहला स्थान क्रम कौन सा है तो उसको भी समझ लेना है। असमिया पहला स्थान हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर हम दूसरा स्थान समझते हैं तो दूसरा स्थान जो है वो बांग्ला का हो जाएगा। तीसरा स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा गुजराती का। और चौथा स्थान जो है वो किसका हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाता है हिंदी का। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाएगी वो हिंदी ही हो जाएगी। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदी हो जाएगी। और हिंदी को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहला स्थान जो है वो हिंदी का हो जाना है। उसके बाद में जो 22 भाषाएं हैं वो किस प्रकार से आती हैं? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला संविधान संशोधन हो जाता है 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कुछ अन्य भाषाओं को भी जोड़ा जाता है, हम उनको भी समझ लेंगे। देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम अगर हम इस संविधान संशोधन की बात करें कब हुआ था तो 1992 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत अब देखिए किन किन भाषाओं को जोड़ा गया। तो पहली भाषा यहां पर हो जाएगी कोंकणी के अलावा मणिपुरी के अलावा नेपाली। ठीक है भाई, देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। ठीक है, अब अगर हम इसका स्थान क्रम देख लेंगे तो 15वीं तो सिंधी हो जाती है, 16वीं कौन सी हो जाएगी?
कोंकणी हो जाएगी, 17वीं कौन सी हो जाएगी, मणिपुरी हो जाएगी, 18वीं कौन सी हो जाएगी, तो नेपाली हो जाएगी। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया है। यानी कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया जाता है। अब इसके आगे समझिए, देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। अगला पॉइंट समझेंगे, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, संविधान संशोधन, यहां पर सन नहीं लिखा, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत, देखिए भाई, अब 2003 के अंतर्गत जिन जिन भाषाओं को जोड़ा गया था उनमें सबसे प्रमुख भाषा हो जाती है बोडो, और बोडो के बाद यहीं पर जोड़ा गया था डोंगरी को। ठीक है, मैथिली को लिख लेते हैं, बोडो, इसके अलावा डोंगरी के अलावा मैथिली, और सबसे अंत में यानी कि 22वीं भाषा के रूप में जो भाषा जोड़ी गई थी वो भाषा कौन सी हो जाएगी, संथाली को शामिल किया गया। ठीक है भाई, तो स्थान क्रम अगर हम देख लेते हैं तो यहां तक कितनी हो जाते हैं, नेपाली तक हो जाती हैं 18, नेपाली के बाद बोडो को जो जोड़ा गया था इसका स्थान हो जाएगा 19, डोंगरी का हो जाएगा 20, मैथिली का हो जाएगा 21 और संथाली का हो जाएगा, संथाली का जो नंबर है वो हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इन भाषाओं को शामिल किया गया था। तो एक बार याद रखिए सभी, देखिए भाई, मूल संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया, उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यानी कि 1967 के अंतर्गत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, और अंत में यानी कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। तो पहला स्थान क्रम हो जाएगा असमिया का और अंतिम स्थान क्रम हो जाएगा संथाली का। संस्कृत का स्थान क्रम हो जाएगा 11वां, हिंदी का स्थान क्रम हो जाएगा 4था, उर्दू का स्थान क्रम हो जाएगा 14वां। तो इस प्रकार से जो प्रमुख भाषाएं हैं हमें उनका स्थान क्रम याद रखना है। ठीक है भाई, उनका हमें स्थान क्रम याद रखना है। तो अब अगर हम इसके बाद देखेंगे, यहां पर यह बात कंप्लीट हो जाती है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का क्रम है और कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, 22 भाषाएं हो जाएंगी, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ठीक है भाई, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसके अलावा अगर हम भारत की राजभाषा की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से जो राजभाषा मानी जाती है वो हिंदी ही मानी जाती है, लेकिन अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भारत की राजभाषा हो जाएंगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 और भाग 17 का अनुच्छेद 348, क्योंकि 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है, 348 के उपबंधों के अधीन संसद के जो कार्य हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम उस कंडीशन को देखते हैं तो वर्तमान में जो भारत की राजभाषा हो जाएगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाएंगे। और संविधान में कह भी दिया गया था कि सबसे पहले तो यही कहा गया था कि जितने भी भारत के राजकाज होते हैं वो सब हिंदी में होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा था, तो अंग्रेजी को भी हिंदी जैसी मान्यता दे दी गई थी। तो इस प्रकार से जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की राजभाषाएं हो जानी हैं। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने ये देख लिया है कि
हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं और उनका स्थान क्रम किस प्रकार से, मूल संविधान में जो भाषाएं थी उनको पढ़ लिया है और बाद में किस संविधान संशोधन के द्वारा भाषा को जोड़ा गया है। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है या डाउट है, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब अगली क्लास में हम लोग समझेंगे जो हमारी भाषा है हिंदी, ये कब कब किस किस शासक के शासनकाल में राजकीय भाषा के रूप में आगे बढ़ी थी, इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ था। तो इन सारे टॉपिकों के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।